रायसेना हिल के पास सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाने की ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि 2019 सितंबर में इसको लाया गया, प्रस्तावित किया गया और 2020 दिसंबर में माननीय मोदी जी ने इसके आधारशिला को रख दिया। वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स, इज इट इंपॉर्टेंट, इज इट रिक्वायर्ड? और हद तो तब हो गई, शर्म कीजिए, आप लोग राजा बनना चाहते हैं, आप लोग नेता थे, राजा नहीं। इस वीडियो में कोरोना और सेंट्रल विस्टा दोनों के ग्राफ आपको दिखाए जाएंगे। मर्जी आपका है, चॉइस आपकी है, चुनाव आपका है। मैं जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना। एक तरह से देखा जाए तो केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं, बीजेपी के एक बहुत बड़ा स्टार एजेंडा 20,000 करोड़ तक का प्रोजेक्ट, बजट का आवंटन। और आखिर क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, चलिए आज जानते हैं और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। 3 किलोमीटर के एरिया के दायरे को इंडिया गेट से रायसेना हिल, आप जानते हैं रायसेना हिल के बारे में। ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम में एडवर्ड ल्यूटियंस ने जब इसका डिजाइन किया था, कुछ सोच के किया होगा। आज हमारा राष्ट्रपति भवन, आज हमारा संसद और बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग्स वहीं पे हैं। लेकिन अचानक से केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार या एक तरह से मोदी जी का सरकार, क्योंकि अब ऐसा प्रतीत होता है ये सरकार मोदी सरकार है, इन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जो है स्टार्टअप कर दिया। 20,000 करोड़ तक का प्रोजेक्ट, एक नया संसद भवन का लेआउट भी हो गया। सितंबर 2019 में इसे पास किया गया और दिसंबर 2020 में इसका आधारशिला रखा गया, इसकी नींव रखी गई। उपराष्ट्रपति भवन का भी एक नया निर्माण होगा, कई सारे सरकारी बिल्डिंग्स डेवलप किए जाएंगे, एसपीजी की भी बिल्डिंग की जाएगी। इतनी महत्वपूर्ण योजना 20,000 करोड़, ये रकम मैं बार बार दोहरा रहा हूं आपको। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की भी नई बिल्डिंग बनेगी, एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेगा, उपराष्ट्रपति भवन का भी और भी कई सारे चीजों का निर्माण किया जाएगा। और आपको बता देना चाहूंगा कि निर्मला सीतारमण जी ने अभी अभी एक बजट अलॉट किया है पिछले हफ्ते 35,000 करोड़ कोरोना वायरस के लिए, कोरोना प्रोटेक्शन के लिए। 135 करोड़ भारतीयों के लिए 35,000 करोड़ का बजट माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसको पास करती है, अपने पिटारे से निकालती है। जैसे बोलते हैं ना बाबा जी का जिन, तो एक जिन निकलता है, अलादीन का चिराग निकलता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़, जहां एक तरफ सरकारी नौकरियों की हाहाकार है, जहां युवा बेरोजगार है, वहां पे रायसेना हिल के पास सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाने की ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि 2019 सितंबर में इसको लाया गया, प्रस्तावित किया गया और 2020 दिसंबर में माननीय मोदी जी ने इसके आधारशिला को रख दिया। मेरे मन में एक सोच है, आप सेंट्रल विस्टा बनाना चाहते हैं, बना लीजिए, लेकिन दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है चॉइस ऑफ टाइम, एक है सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। पूरा देश कोरोना की विभीषिका में बर्बाद हो रहा है। लॉकडाउन में लोग बेरोजगार हो चुके, एक साल में लोगों की जमीनें बिक गई, जेवर बिक गए। क्या ऐसे टाइम पे सेंट्रल विस्टा का करना उचित है? क्या ऐसे टाइम पे आपको लगता है कि आप सही कदम उठा रहे हैं मोदी जी? क्या भाजपा के तमाम नेताओं को सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, या राज्य सरकारों के लिए मैं नहीं बोलूंगा, पर हां तमाम और राज्य सरकारों से मैं अपील करूंगा, यह सवाल पूछेगा संसद में, क्या ऐसे विस्मय परिस्थितियों में सन 2000 में हम मार्च महीने से पीड़ित थे और इन्होंने दिसंबर में प्रस्तावित कर दिया, आधारशिला रख दिया। आप बनाइए, लेकिन पहले देश को संकट से तो निकालिए। पूरा देश सड़क में है, बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, लाइनें बंद है, होटल्स बंद है, पार्लर इंडस्ट्री बंद है, जिम बंद है, टैक्सी उद्योग बंद है, कारखाने बंद है, और आप हमारे टैक्सों का पैसा से सेंट्रल विस्टा बनाना चाहते हैं। यह आप लोगों का अच्छे दिन, यह आप लोगों का मेक इन इंडिया। ये मेक इन इंडिया है या मेक फॉर मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया? कोरोना में हमारे मजदूर भाई सड़कों में मर गए, भूखे मर गए, बगैर पैर, गाड़ियों के नंगे पैर चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। किसान आंदोलन में 250 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। वहां पे पैसों की जरूरत इन्हें नहीं लगी। निर्मला जी का बजट का पिटारा वहां नहीं खुला, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ तक का आवंटन कोरोना काल में, दिसंबर 2020 में। और आप ये समझिएगा क्या टाइमिंग्स है।
इन्होंने जितने भी उलूल जुलूल काम किए सब कोरोना काल में। देश में यूनिवर्सिटी के लिए बजट नहीं है, जहां गरीब बच्चे पढ़ सके, जहां मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ सके, जहां सर्व समाज के, सर्व धर्म के, जनरल कैटेगरी के, क्षत्रिय, जाट, गुजर, दलित समाज, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान, माइनॉरिटीज, मेजॉरिटीज के जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनके पढ़ने के लिए कोई बजट नहीं है। नेशनल हैजार्ड के नाम पे अगर देश में कोई आपत्ति आ जाए, उसके लिए कोई बजट अलॉट नहीं है। जहां अम्फान जैसा तूफान आ जाता है, वहां पे ये लोग 1000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं करते हैं बंगाल की जनता के लिए। जहां केरल में बाढ़ आ जाती है, पूरा केरल बर्बाद हो जाता है, जहां कश्मीर में सैलाब आ जाता है, वहां पे बजट नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री और उनके गिने चुने मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए, विधायकों के लिए 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, और हम जैसे भारतीयों की चुप्पी और लगातार चुप्पी, और कहीं ना कहीं हमारे देश की बर्बादी, हमारी आर्थिक बर्बादी, वो भी तब जब हम कोरोना काल में भुगत रहे। लेकिन हमें क्या और आप लोगों को क्या? जहां हमारे देश के फौजियों को, पैरामिलिट्री फोर्स के वीर फौजियों को पेंशन नहीं मिलता है, वहां इन नेताओं को फ्री में कैंटीन में खाना, 1-1 रुपए में बिरयानी मिलती है, एयर टिकट मिलते हैं, इनकम टैक्स फ्री सैलरी मिलती है, मोबाइल फ्री, अलाउंस फ्री, फ्लाइट फ्री, रेलवे फ्री। अब उनको 20,000 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट, यानी इन माननीय नेताओं के ड्यूटी में जो आईपीएस ऑफिसर लगते हैं ना, क्या वो बेईमान है जो उनको पेंशन नहीं मिलती है? 40 साल देश को देते, इनके लिए गोलियां खा लेते हैं, आतंकवादी घटनाओं में शहीद हो जाते हैं। इनके लिए इनके पास बजट नहीं है, निर्मला जी के पास और 56 इंच वाले मोदी जी के पास। लेकिन मोदी जी को अपने सहयोगियों के लिए 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा। वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स, इज इट इंपॉर्टेंट, इज इट रिक्वायर्ड? और हद तो तब हो गई जब एक पीआईएल दाखिल किया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि नहीं, हम इसके ऊपर दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। लाखों करोड़ों भारतीयों के आस्था का स्थल सुप्रीम कोर्ट। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जजेस और आपके पैनल, मैं दंडवत प्रणाम करता हूं और आग्रह करता हूं, क्या कोरोना काल में आप लोग ऐसे चुप रहेंगे? इलेक्शन के दौरान चुप, हिंसा के दौरान चुप, वैक्सीनेशन पे चुप, सेंट्रल विस्टा पे चुप। आखिर आप किस लिए सुप्रीम कोर्ट है? करोड़ों लोगों को आस्था को ठेस पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब ये गवर्नमेंट आप लोगों को भी मैनेज कर रही है। मेरी भावना नहीं है, लोगों को लगने लगा आपकी चुप्पी। पूरे इलेक्शन में आप चुप रहे, जैसे इलेक्शन चुप खत्म हो गया, तुरंत आपने बोला लॉकडाउन होना चाहिए, हम हाथ जोड़ते हैं, हाईकोर्ट ने बोला हाथ जोड़ते हैं, लॉकडाउन। क्यों भाई? जब चुनाव थे तब ये कोरोना नहीं फैल रही थी। दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज अ ब्लडी वेस्टेज ऑफ मनी। हार्डकोर टैक्स पेयर का मनी का एक बहुत बड़ा नग्न तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है ये बजट। क्या आपको लगता नहीं है कि भारत के संविधान में इन चीजों का रोकने का भी प्रावधान होगा? आइए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आइए इन मंत्रियों को और माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से आग्रह नहीं करेंगे, हमारा पैसा है, हम टैक्स देते, मैं भी टैक्स पेयर हूं। आइए अपने टैक्स के पैसे का उचित हिसाब लें। यूनिवर्सिटीज खोलिए, अस्पताल खोलिए, लोग सड़कों में मर रहे हैं। 500-600 लोगों के बैठने के लिए 20,000 करोड़ रुपए फ्री के नहीं हमारे। गाड़ी मेहनत करके एक आदमी टैक्स देता है आपको? जनाब शर्म कीजिए। आप लोग राजा बनना चाहते हैं, आप लोग नेता थे, राजा नहीं। याद रखिएगा, राजतंत्र को हम कभी भी पछाड़ सकते हैं। इस वीडियो में कोरोना और सेंट्रल विस्टा दोनों के ग्राफ आपको दिखाए जाएंगे। मर्जी आपका है, चॉइस आपकी है, चुनाव आपका है। मैं रेबल सदानंद पति अपने फाउंडेशन के करोड़ों लोगों से आग्रह करूंगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अपना आवाज बुलंद करें और कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।